बोल, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। डिम्पी, डिम्पल, उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी भाई मांग स्वीकार करने की जा रही है और यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से। सुबह हम 9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। दर्दनाक घटना हुई है, इससे पूरा परिवार तबाह है, पूरा गांव परेशान है, पूरा गांव यहाँ इकट्ठा होकर के बैठा हुआ है। अगर प्रशासन ने हमारी बात को बाजी मांग होकर स्वीकार नहीं किया तो हमें मजबूरन कोई न कोई निर्णय, उचित निर्णय समाज के हिसाब से हमको करना पड़ेगा। मेरी यही सरकार से गुहार है कि मौत के बदले मौत की सजा। जिस तरह से उसने उसकी हत्या की, हमारे परिवार के सदस्य की है, वैसे होनी चाहिए। हमें 50 लाख रुपए नहीं चाहिए। आजीवन बच्चों का, उस विधवा माँ का भरण पोषण उठाए, उस बूढ़ी माँ का भरण पोषण उठाए। हमें 50 लाख से कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर के सिहालपुरा यानी कि लखावली में 10 मई की रात करीब 8 बजे एक हादसा हुआ है। हादसा की बात करेंगे, जिस तरह से आप देखेंगे स्कॉर्पियो आती है और एक बुजुर्ग को टक्कर मारती है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि इस तरह की वारदात पहले भी हो चुकी है और ये जो वारदात है, आखिर इस वारदात में उस बुजुर्ग का क्या दोष है जिसने अपनी अंतिम सांस किसी हॉस्पिटल में ली और आज यानी कि कल रात करीब 8 बजे उनकी डेथ हो जाती है। तमाम जो ग्रामीण है और समाज बंधु है, तो राव समाज जो है यहाँ मोर्चे के बाहर है और आज ये उस घटना का विरोध कर रही है। किस तरह का विरोध है और किस तरह की घटना है उसका जानने का प्रयत्न करेंगे। फिलहाल देखेंगे एक परिवार जो जन मेरे पीछे आप देखेंगे जो यहाँ मौजूद है और लोग यहाँ बैठे हुए हैं। भाई साहब यहाँ बैठे हैं और जो मृतक है यानी कि नंदलाल जी राव है, करीब उनकी उम्र जो है 51 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल तमाम जो है मोर्चे के अंदर है और भाई साहब मेरे साथ हैं। जी बताए किस तरह की घटना थी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र राव है। जी वीरेंद्र जी, आप बताएं कि ये जो घटना हुई है किस तरह की घटना, आखिर किसकी टक्कर थी, क्या हुआ था? ये सियालपुरा में जो घटना हुई थी उसके बाद में उसका 2 दिन पहले हुई थी। तो उसमें हमने पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें ब्लैक स्कॉर्पियो के नंबर भी दिए हैं। अभी तक पुलिस कार्रवाई थाना सुखेर ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसमें हमें मांग है हमारी कि जो गरीब परिवार है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मृतक नंदलाल जी हैं उनके बच्चे हैं जिनको मतलब पालने पोषण, उनकी माँ है जो 85 साल वो अपंग है, उनकी सेवा वो नंदलाल जी केवल वारिस एक ही है जो उनके परिवार का वो पोषण कर रहे थे। अभी तक हमारा कोई प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी डिस्कशन नहीं निकला है। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारी कुछ 2-3 मांगे हैं जिनसे आप हाथ जोड़ से कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आईजी साहब जिनसे निवेदन करते हैं। घटना हुई थी, हाँ, कब हुई थी वो बताएं। ये 10 तारीख शाम को हुई थी। अच्छा, तो ये जो वापस 10 तारीख शाम को जब घटना हुई थी, क्या एक्सीडेंट में वो घायल हुए थे पुल पे? हम पूरी तरह वो घर के बाहर ही थे। अच्छा। बाहर खड़े थे ब्लैक, तो इसमें न मेगा 76 थी, न NH 8 नंबर थी। केवल एक 13 फीट की जो सड़क आती है गारमेंट की वो थी, जिसमें ब्लैक स्कूल में वो साइड में खड़े हुए थे। उन्हें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और उनके सिर पे गंभीर चोटें आई, जिसमें उनके पैसिफिक हॉस्पिटल में उनका इलाज चला, जिसके अनुसार उन्होंने पैसिफिक वालों ने, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया जी। तो हम आज मोची में सभी गांव के लोग, समाज के लोग, डेथ मोटे जी का कल शाम को हो गई थी। कल शाम को डेथ हो गई थी उनकी। अभी क्या मांग है आपकी? मांग हमारी ये है कि 50 लाख रुपए तो कैश और एक बच्चे को सरकारी नौकरी, और ये मुकदमा हत्या का होगा। यदि अगर प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करेगी तो हम मुकदमा हत्या का दर्ज कराएंगे। यदि हमारा कुछ चीज का सोल्यूशन नहीं हुआ है तो पूरी समाज, छोटे बड़े लोग बच्चे बच्ची सब हम सभागृह जाएंगे और रोबित के घर के वो लाश वहां जलाएंगे, हत्या करके गया वो। मतलब ये जो घटनाक्रम आपने नामजद रिपोर्ट दी है? हमने गाड़ी के नाम से तो पूरा चालान निकलता है साहब जी, नहीं निकलता। हम उस गाड़ी का मतलब ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबर वहां पे लिखवा रहे हैं, तो उसकी पूरी डिटेल तो आएगी जी। तो हमारा काम थोड़ी, ये तो थाने का काम है। बिल्कुल, तो आप देखेंगे जिस तरह से यहाँ मांग है और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि भाई रिपोर्ट, और मामला भी सुखेर थाने में जो है इन्होंने दर्ज करवाया है। छोटे उनके जो बच्चे हैं, बिल्कुल आप देखेंगे मेरे पीछे। फिलहाल जो परिवार के साथ तमाम जो ग्रामीण है, लेकिन उनका जो बच्चा है वो भी साथ में। क्या नाम है? क्या नाम है? बोल, क्या नाम है? नाम क्या बेटा? बोल ना, नाम बोल, डर मत बोल, क्या नाम? आखिर आप देखेंगे जिस तरह से परिवार का एक जो दर्द है
यानी कि पिता की जो डेथ हुई है उसके बाद आप देखेंगे तस्वीर आपने देखी है जिस तरह से एक बेटा और पिता यानी कि पिता पुत्र का जो रिश्ता होता है आखिर किस तरह से हताहत है। फिलहाल आप और देखेंगे मेरे पीछे जो तमाम महिला है यहाँ है और जिस तरह से परिवारजन भी है। तो बिल्कुल आप बताएं कि मतलब किस तरह का जो है ये घटनाक्रम है और मेरे पीछे आप देखेंगे जिस तरह से उनके जो परिवारजन के तमाम जो महिला भी है ये भी मोर्चे में यहाँ है मौजूद है और आप देखेंगे जो समाज के बंधु हैं उनका मांग है कि यानी कि 50 लाख और एक सरकारी जो नौकरी है उनके बेटों को दी जाए। हालांकि किस तरह का निर्धन परिवार होते हुए यहाँ पूरे तमाम जो लोग हैं फिलहाल यहाँ डटे हुए हैं और मोर्चे के बाहर विरोध जता रहे हैं। मेरे साथ आप देखेंगे पीछे उनकी जो लड़की है उनसे बातचीत करेंगे आखिर जो वास्तव में घटना हुई है। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है जी? आपके पिता की डेथ हुई है लेकिन आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बेटा बोल, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। डिम्पी डिम्पल उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल आप देख रहे हैं जिस तरह से इतने दर्द में भी कहा है कि भाई सजा तो होनी चाहिए। आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं तमाम राव समाज के साथ साथ लखावली के तमाम जो ग्रामीण हैं यहाँ मौजूद हैं और मोर्चे के बाहर इसका विरोध किया जा रहा है। और भी जो ग्रामीण है, क्या नाम है आपका? गोपीलाल नाम मेरा। गोपीलाल जी आप बताएं जो घटना हुई है यानी कि नंदलाल जी की डेथ तो हो गई है, परिवार की क्या स्थिति है ये बताएं। परिवार की स्थिति बहुत खराब है। नंदलाल हमारा सबसे छोटा भाई था जी। मेरा चचेरा है, हम लोग 8 भाई हैं, इसमें वो सबसे छोटा भाई था जी। और इसके परिवार में एक छोटा भाई है, वो छोटा लड़का है इसका, कोई 18 साल का भी, शायद 18-19 साल का है और बच्ची अकेली है। उन दोनों की शादियाँ बाकी है, अभी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और इनके घर में माँ जो है वो एक्सीडेंट हुआ है जो लगी हुई है जो स्ट्रक्चर पे, उसकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है। तो परिवार की हालत बहुत ख़राब है और कोई ज़्यादा खेतीबाड़ी भी नहीं है। वो बच्चा विद्याभवन में जैसे पियून के रूप में काम कर रहा था, तो ज़्यादा कोई सैलरी वगैरह भी नहीं है। तो हम चाहते हैं उसको परिवार को उचित मुआवजा मिले, उसके बच्चे को कहीं जो सेटिस्फाइड सरकारी नौकरी या ऐसे कुछ काम मिले उनको, ताकि अपना गुजारा कर सके, परिवार को पालन कर सके। ये बताएं जो वारदात हुई है आखिर इसके पीछे जिस तरह से बता रहे हैं कि बोलेरो जो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो का जिक्र किया है जी, वास्तव में आप मानते हैं कि मतलब वहां से गाड़ी निकली थी तो कोई सीसीटीवी फोटोज आपके खंगालने में कोई हाथ में आया या पुलिस के हाथ में आया हो अभी तक? सीसीटीवी का तो पता नहीं लगा, मगर जो जैसे ही गाड़ी का जो ब्रेक लगे ना, उसने 2 बार ब्रेक मार के ऐसे ठोक करके गाड़ी वापस उसने दीवार पे लगाई जी। दूसरी दीवार पे ठोकी, वो हड़बड़ाता था जी। उसने जो फिर वो भागा है। ये जैसे लड़का, ये मेरा भाई जो उछल के गाड़ी से उछल के फिर दीवार पे ऐसे कुछ लगा, ऐसे लग रहा था वो नशा में है, वो संभली नहीं गाड़ी उससे, तो ऐसा लग रहा था। अच्छा बिल्कुल, आप बताएं क्या वास्तव में जो घटना हुई में नशा में हो साहब, घर बाहर बजे घर के बाहर ही? अच्छा, मारने की स्थिति में आया था, वो नशे में था। अब वो तो बिल्कुल मेरे हम लोग नहीं बोल सकते। क्या लगता है? मेरा भाई है, मामा का लड़का, मेरा हम लोग सब वहीं थे, परिवार का मैं बुआ का लड़का हूँ। अच्छा, आप बुआ के लड़के? हाँ जी, हम लोग सब वहीं थे, परिवार यानी परिवार ऐसी परिवार ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई पुरानी रंजिश के नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल बोलो सो हो यार, एकदम कभी गाय भी गा के नहीं मरे, मतलब कहीं लड़ाई तब ये नहीं सीखे, सवाल नहीं पता भी सीखे। बिल्कुल आप देखेंगे एक परिवार का जो चिराग है, यानी कि जिस तरह से बुजुर्ग जो है वो जिस तरह से जाते हैं और उसके बाद परिवार का जो आखिर है, आप देख रहे हैं कैमरे के सामने जो दर्द छलक रहा है। फिलहाल उनके जो भाई हैं मृतक के मेरे साथ हैं, इन्होंने कहा है कि भाई वास्तव में उनकी जिस तरह से देखा जाए तो हत्या हुई है, लेकिन आप सभी का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में मारा है, घर पे आके मारा है उसको। अच्छा, मारा है उसको। आप क्या चाहते हैं अब ये बताएं, प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से परिवार के 50 लाख रुपए करीबन प्रशासन दे, बच्चे को नौकरी दे और उस परिवार का पूरा ध्यान प्रशासन रखे, सरकार रखे। बिल्कुल, मेरे साथ और भी समाज के बंधु हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? केशुलाल पालीवाल। जी केशुलाल जी, हाँ जी, आप बताएं लखावली में ये घटना हुई है, सियालपुरा लखावली हाँ। एरिया वही लगता है क्षेत्र, हाँ, लेकिन पंचायत लखावली लगती है। सुकेर थाना में मामला दर्ज हुआ है जी कल। जी जी। क्या कहेंगे पूरा जो घटनाक्रम है, किस तरह की कार्रवाई? सरकार 50 लाख का मुआवजा दे जी। इस परिवार को पालन पोषण की जिम्मेदारी ले। छोटे छोटे बच्चे हैं, अनमेरिड बच्चे हैं, बच्चे शादी लायक है। अभी जो है कमाने वाला एक ही व्यक्ति है, इसके अलावा परिवार में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार को पूर्ण रूप से इसकी मदद करनी आवश्यक है। गाड़ी वाले को सजा मिलना चाहिए, उसने लापरवाही से गाड़ी चलाई है,
और चला करके ने इसको नाली में पटका है, गाड़ी में नाली में पटकी, जबकि इतना लंबा रोड है, गांव का रोड है। गांव के रोड के अंदर वैसे सीमा 20 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलने का नहीं है, और वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा है। इसका मतलब वो नशे में था या फिर और किसी धूल में था, जिस वजह से ये घटना हुई है। ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, और हुई है तो दर्दनाक घटना हुई है। इससे पूरा परिवार तबाह है, पूरा गांव परेशान है, पूरा गांव यहाँ इकट्ठा होकर के बैठा हुआ है। अगर प्रशासन ने हमारी बात को बाजी मांग होकर स्वीकार नहीं किया तो हमें मजबूरन कोई न कोई निर्णय, उचित निर्णय समाज के हिसाब से हमको करना पड़ेगा। हम समाज से, सरकार से एक ही निवेदन करते हैं, समाज वाले से निवेदन करते हैं शांति बनाए रखें, और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आप इसकी विषम परिस्थिति के अंदर जो है उचित निर्णय लेकर के इसको लाभान्वित करें, इस परिवार को राहत क्या अभी पहुंचाए। तक कोई प्रशासन के पास गया है या प्रशासन अभी तक आया नहीं है। प्रशासन को सूचना मिल चुकी है, जी थाने में सूचना मिल चुकी है, FIR दर्ज हो चुकी है। जी उसके बावजूद भी इसमें प्रशासन अगर सहयोग नहीं करेगा तो मजबूरन हमें गांव वालों को कुछ न कुछ निर्णय करना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है, आप प्रशासन के नुमाइंदे को यहाँ भेजें और भेज करके हमारे समाज की और इस परिवार की कठिन परिस्थिति के अंदर जो है इसकी समस्या है इसका समाधान करें। हम ये चाह रहे हैं। आप ये बताएं, अभी क्या PM हो चुका है या बाकी है? PM बाकी है, जी PM बाकी है। जब तक फैसला नहीं होगा तब तक PM कैसे करेगा? हम बॉडी नहीं लेंगे, बॉडी नहीं लेंगे हम, जब तक आपका निर्णय नहीं हो तब तक हम बॉडी उठाएंगे नहीं यहाँ से। भले 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, हम बैठेंगे पूरे गांव वाले यहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, आप देखेंगे जिस तरह से विरोध हुआ है। और ये मेरे साथ है जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता पंचोलिया है। मेरी यही सरकार से गुहार है कि मौत के बदले मौत की सजा। जिस तरह से उसने उसकी हत्या की, हमारे परिवार के सदस्य की है, वैसे होनी चाहिए। हमें 50 लाख रुपए नहीं चाहिए। आजीवन बच्चों का, उस विधवा माँ का भरण पोषण उठाए, उस बूढ़ी माँ का भरण पोषण उठाए। हमें 50 लाख से कुछ नहीं होने वाला। इनकी जिंदगी संवर जाएगी, नहीं संवरेगी। अगर आप यहाँ तक करते हो, नहीं तो हम केंद्र सरकार तक जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे, लाश भी नहीं ले जाएंगे, नहीं हम पोस्टमार्टम करवाएंगे।